भारत में एयरलाइंस पैसेंजर जो है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और एयरपोर्ट पे जो है वो यात्रियों की भीड़, वहां पे यात्री परेशान, बहुत सारे यात्री जो थे वो किसी मीटिंग में जा रहे थे, बहुत सारे यात्री ऐसे होंगे जो किसी भी बीमारी को दिखाने कहीं जा रहे होंगे, बहुत सारे यात्री ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू छूट गया होगा। तो आज की डेट में बहुत सारे बुरे दौर से गुजर रहा है। हम लोग बचपन से ही जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग एक शब्द हम लोग पढ़ते थे, वो था एकाधिकार, जो कि ये शब्द जो है राजतंत्र में भी यूज होता है। एकाधिकार का मतलब वो क्या, सिर्फ एक आदमी का अधिकार। तो हम लोग उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो भारत में क्या था, जो उसको जब हम लोग इसको मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो उसी को मोनोपोली बोलते हैं। जो मार्केट में मोनोपोली है मतलब किसी एक कंपनी का सिर्फ वो कंपनी जो चाहेगा वो करेगा, उसी को एकाधिकार बोलते हैं। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो भारत में मोनोपोली शब्द जो है इसको हटा दिया गया। तो मोनोपोली हटा गया, अब क्या है, अभी जो मार्केट का कंडीशन है हम लोग जो देखते हैं, मोनोपोली तो हट गया लेकिन डुओपोली हो गया है। आप किसी भी सेक्टर में देखिए, आप फूड डिलीवरी वाला में आप लोग यदि देखते हैं तो उसमें स्विगी है, जोमेटो है। यदि ई कॉमर्स में हम लोग देखते हैं तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। उसी तरह यदि हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में देखते हैं तो जियो है, एयरटेल है। जैसा कि आज अभी एयरलाइन सेक्टर में हम लोग इंडिको का देखें, यदि एक कंपनी का, किसी भी एक कंपनी का मार्केट पे एक छत्र यदि राज्य रहेगा तो यही यही सिचुएशन हम लोग को देखने मिलेगा जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है। यदि आज एयरलाइन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंपनी इसमें होते जिसका 10% 15% का शेयर होता और एक कोई कंपनी ऐसा करता तो मार्केट पे इस तरह का असर नहीं पड़ता। और अब हम लोग सोचेंगे जो यात्री प्लेन से ट्रेवल कर रही है तो उसका प्रॉब्लम है, हमको क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब इस तरह का मोनोपोली क्या है, जैसे हम लोग क्या है, जो प्लेन में तो हम लोग रेगुलर हम लोग नहीं विजिट कर रहे, लेकिन हम लोग मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, हम लोग नेट तो यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हम लोग बहुत सारे टेलीकॉम में, जैसे आइडिया था, वोडाफोन था, बहुत सारे था। लेकिन आज के डेट में क्या है, एयरटेल है, जियो है। अब आप एक चीज सोच के साथ देखिए, यदि एयरटेल और जियो ये यदि इस तरह का इंडिको जैसा कोई काम कर देती, सोचिए हम लोग को कितना प्रॉब्लम। एक दिन भी यदि एयरटेल या जियो इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा तो किस तरह का हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो इससे एक तरह का सीख है जो सरकार को भी चाहिए, जो भी नए प्लेयर है, जो भी नए लोग हैं, उसको भी बिजनेस में उसको भी लाए और उसको भी आगे बढ़ाए। सिर्फ एक परिवार और एक कॉर्पोरेट हाउस को आगे बढ़ाने के चक्कर में, चाहे वो कोई किसी का भी गवर्नमेंट हो, चाहे यूपीए का हो या एनडीए का हो, तो ये सबको, ये जो भी नीति बनाते हैं जितने भी, ये सिर्फ इंडिको का गलती नहीं है, ये गलती है नीति बनाने वाले लोगों की, जो इस तरह की नीति बनाए हैं जिससे एक कंपनी का ऐसा एक छत्र राज्य हो जाता। चाहिए सरकार को चाहिए जो बहुत सारे प्लेयर को आगे लाए और इस तरह का सिचुएशन दोबारा ना आए और दूसरे इंडस्ट्री में भी ना आए। ये एयरलाइंस इंडस्ट्री का बात नहीं, दूसरे इंडस्ट्री में भी ना आए, तो जिससे कि आगे जाके ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो कि